अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो ये स्मार्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है, जो कि लास्ट लेक्चर है। तो इससे जो है वो आपकी स्मार्ट सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनको बताया कि आपने जो जो टेस्टों में आते हैं, और जो एनटीएस जिन एमसीक्यूज़ के टेस्ट के जिनके आंसर्स एनटीएस करेक्ट करता है वो भी आपको अपडेट करवाए हैं साथ। तो इस पूरी सीरीज़ को आपने लाजमी देखना है। और इसी के साथ ही हमने जितने भी स्मार्ट सीरीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं उनके जो है वो 12, जैसे ये 12 लेक्चर हमने बनाए हैं वैसे ही 12 एक मॉक टेस्ट बनाए हमने। मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आपने जो मॉक टेस्ट है स्मार्ट सीरीज़ के वो भी लाजमी सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने 100 टेस्ट में से 35 से 36 एमसीक्यूज़ टेस्ट में इंक्लूड किए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार टेस्टों में आते हैं। तो इससे आपकी बेसिकली जो प्रेपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आपने जो मॉक टेस्ट हैं 12 के 12 एम स्मार्ट सीरीज़ कवर करने के बाद वो लाजमी सॉल्व करने हैं। तो इससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1101 है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन नीड मिनिमम ऑफ। जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें 2 डायोड मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम 4 होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दो जो सेंट्रल टेप टेप फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें हमें 2 डायोड रिक्वायर्ड होते हैं। 1102 नंबर एमसीक्यूज़ है कि सर्किट ऑफ ज़ीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव एज, वो एज आ इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है। उसकी रीज़न ये है कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। 1103 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर विच डिवाइस शुड बी कनेक्टेड तो टू द पावर सिस्टम। तो वहाँ पे हम शंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं कि कैपेसिटर जो भी डिवाइस पावर फैक्टर को जो है वो लो करती है उसके पैरेलल में हम शंट कैपेसिटर लगा देते हैं। 1104 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इंडक्शन मोटर व्हेन एयर गैप फील्ड बिटवीन रूटर एंड स्टेटर इंक्रीज, तो पावर फैक्टर जो मशीन का होता है वो डिक्रीज़ करता है। उसका रीज़न ये कि उसका उसमें जो लीकेज फ्लक्स है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटाइजेशन करंट ज़्यादा होता है, और मैग्नेटाइजेशन करंट ज़्यादा होने की वजह से आपका पावर फैक्टर मोटर का डिक्रीज़ कर जाता है। 1105 नंबर एमसीक्यूज़ है कि पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज़ इक्वल टू, ये कोसाइन ऑफ फेज एंगल के इक्वल होता है। 1106 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन एसी सर्किट आइज मल्टीप्लाई बाय साइन फाई इज़ कॉल्ड, इसको हम वाटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, रिएक्टर कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 1107 नंबर एमसीक्यूज़ है कि अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वी। 1108 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस लोड पावर प्लांट, तो ये आपका जो पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट है ये बेस लोड नहीं है। 1109 नंबर एमसीक्यूज़ है कि कॉमन एमीटर शॉर्ट सर्किट जो करंट गेन होता है इसका 1 होता है। 1110 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट बिफोर, तो ये इंक्रीज बिफोर रेजोनेंस एंड डिक्रीज आफ्टर द रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का जो बेसिकली आरएलसी सीरीज़ का जो रेजोनेंस का फिनोमेना है ये हमने बीएल थराजा के चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि आरएलसी सीरीज सर्किट किसको मैग्नीफाई करता है, पैरेलल सर्किट मैग्नीफाई कर किसको करता है, आरएलसी सीरीज़ में जो इम्पीडेंस होती है वो मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है, पैरेलल में मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है, रेजोनेंस पे सर्किट कैसा बिहेव करता है, पावर फैक्टर कितना होता है। तो ये सारा हमने कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपने चैप्टर नंबर 5 जो बीएल थराजा का है वो लाजमी देखना है। 1112 नंबर एमसीक्यूज़ है कि स्ट्रीम पावर जनरेशन हैज़ ओवरऑल एफिशिएंसी उसकी 20% है। 0.6 kg ऑफ कोल इज़ बर्न करने के लिए पर किलोवाट आवर और जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैलकुलेट द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो 1 किलोवाट आवर हमें पता है 3.6 मल्टीपल बाई 10⁻6 जूल के बराबर होता है, और उसकी जो इनपुट अगर हमने मेजर करनी है तो उसकी 1 किलोवाट और 3.6 ओवर 10⁻6, तो उसको एफिशिएंसी से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो आप हमारे पास इनपुट आ जाएगी। और क्लोरिफिक वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो जो इनपुट आई है उसको पर केजी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000, लेकिन ये जूल में है तो हमें उसको किलो कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए
0.239 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 77,166.67 की किलो कैलोरी पर केजी हमारा आंसर आ जाएगा। 11-13 नंबर एमसीक्यू द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आपका 1.21 होता है। 11-14 नंबर एमसीक्यू है कि इन केस ऑफ फोटो कंडक्टर फॉर जर्मीनियम व्हेन फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द क्रिटिकल वेवलेंथ फॉर इंट्रिंसिक एक्साइटेशन विल बी, तो इसका फार्मूला होता है E = hc/λ। तो यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो कि वेवलेंथ है, तो h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है वो आपकी लाइट है और E आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पे 0.72 है, इसको इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम h से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 1.73 माइक्रोमीटर बनेगा। 11-15 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हाट विल बी द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 240 वोल्ट 1000 वाट इलेक्ट्रिक केटल है इफ़ इट ब्रिंग्स 2 लीटर ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू बॉइलिंग पॉइंट, जो कि 100 होता है, इन 15 मिनट्स। तो इसका हमने आंसर निकालना है, तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी आपको पता है कि आउटपुट ओवर इनपुट की रेशो होती है। तो यहाँ से पहले हम आउटपुट निकालेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, क्योंकि 15 से उसने बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो 100 - 15 उसने 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। और उसकी आउटपुट का फार्मूला क्या होता है कि mc∆T इसका फार्मूला होता है। तो m यहाँ पे मैस कितना है, 2 लीटर है, और उसका c उसकी जो क्लोरीफिक वैल्यू है वो 4200 किलो कैलोरी होती है, और उसका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 85 होता है। तो यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज आएगी वो 7,14,000 आ जाएगा, ये आउटपुट आ गई इसकी। और इनपुट आपकी 1000 वाट की है केटल, तो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ पे एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो हम 15 मिनट है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 900 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर आउटपुट ओवर इनपुट की रेशो लेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी बनेगी वो 79.33% बनेगी। 11-16 नंबर एमसीक्यूज है द सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉल्ट करंट आर एज फॉलोज, उसमें I पॉजिटिव = J 1.5 है, I - 0.5 J है, एंड IZ वट विच फॉल्ट इज़ दिस, तो इसमें 2 का हमें फॉल्ट करंट गिवन है, तो इसका मतलब ये जो फॉल्ट है वो आपका LL डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। 11-17 नंबर एमसीक्यूज है कि ओवरहेड लाइन कंडक्टर हैज़ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज़ L हेनरी इफ़ द एंटायर मीडियम अराउंड द कंडक्टर इज़ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी E, देन द इंडक्टेंस विल बी, तो उसकी जो इंडक्टेंस होगी वो L/E हो जाएगी। 11-18 नंबर एमसीक्यूज है कोसाइन ऑफ एंगल विच द पोल मेक द रियल एक्सेस इज़ इक्वल टू, वो आपका सेटलिंग टाइम के इक्वल होता है। ये भी एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है 11-18 वाला। 11-19 नंबर एमसीक्यूज है कि हाई एसी वोल्टेज आर मोस्टली मेजर्ड विद, जो आपके हाई एसी वोल्टेज हैं ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं, क्योंकि पीटी और उस जो आपका होता है वो उसको स्टेप डाउन कर देता है और वोल्ट मीटर से हम उसको मेजर कर लेते हैं। 11-20 नंबर एमसीक्यूज है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इन एस प्लेन रिप्रेजेंटेड लाइन ऑफ, ये आपकी कांस्टेंट पीक टाइम को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। 11-21 नंबर एमसीक्यूज है कि टाइप्स ऑफ रिबोटिक्स इज़ डन फॉर, ये आपकी जो रिबोटिक्स की टाइप हैं ये जो है वो 2 रिपीटेटिव जॉब्स करती हैं। 11-22 नंबर एमसीक्यूज है कि दैश टाइप ऑफ रिबोटिक इज़ डन फॉर मीनियल टास्क, ये आपके 3 टाइप्स ऑफ रोबोटिक्स होती हैं जो मीनियल टास्क परफॉर्म करते हैं। 11-23 नंबर एमसीक्यूज है कि PLC ईच प्रोग्राम लाइन इज़ कॉल्ड, इसको स्टेप बोलते हैं। 11-24 है इन PLC डैश इज़ रिप्लेस्ड बाय, ये आप जो डैश होता है इसमें इसको रिले से रिप्लेस करते हैं। 11-25 नंबर एमसीक्यूज है कि एज़ कम्पेयर टू 2 वायर DC सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन 3 फेज 3 वायर AC सिस्टम, तो इसमें 0.5 cos स्क्वायर पाई का बराबर होता है। 11-26 नंबर एमसीक्यूज है कि Q फैक्टर जो होता है इसका वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल होता है। क्योंकि Q फैक्टर का ये रिलेशन आपने कैसे निकालना है, क्योंकि हमें पता है जो पावर फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, वो रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस के इक्वल होता है, और Q फैक्टर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होता है।
तो जब हम इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल रहेंगे तो रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगी और इम्पीडेंस ऊपर आ जाएगी। तो क्यू फैक्टर का जो रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स रिलेशन बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल के साथ। 1126 नंबर एमसीक्यूज है कि फोर कंडेंसर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैरड। तो उसकी इक्विवेलेंट हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अगर 4 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सिंपली उनकी कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 4 + 4 + 4 + 4 तो 16 माइक्रोफैरड उसका आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी। 1127 नंबर एमसीक्यूज है करंट अक्रॉस 90 ओम रेजिस्टेंस इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 90%, विच रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट। तो उसके क्रॉस हम अगर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 90% जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका हमने सोल्यूशन वीके मेहता का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें किया था। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो वो चैप्टर देख लें। 1128 नंबर एमसीक्यूज है कि यूनियन ऑफ टू इवेंट पी ए एंड पी बी इज़ पी ए यूनियन बी किसके इक्वलेंट है? ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एन उसका जो तकाते होता है उसके बी के, इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं। 1129 है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ बायसिंग वोल्टेज फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये -15 से 15 वोल्ट होते हैं इसकी सप्लाई वोल्टेज। 1130 नंबर एमसीक्यूज है कि इन मोस्ट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर द लेवल ऑफ रोल ऑफ इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो उसमें जो है वो -6 dB पर ऑक्टेव या -20 dB पर डिकेड होता है। अगर ऑक्टेव लिखा होगा तो 6 पे आपने टिक करना है और अगर डिकेड होगा तो आपने 20 पे जाना है। 1131 नंबर एमसीक्यूज है कि इन कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर जो शंट और सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो ऐड होता है। 1132 नंबर एमसीक्यूज है कि डीसी सीरीज मोटर इज़ नोन फॉर इट्स वो टार्क, क्योंकि आपके सीरीज मोटर का टार्क बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ये टार्क के लिए फेमस है। 1133 नंबर एमसीक्यूज है टू डिक्रीज द पावर इन कंट्रोल सिस्टम वो यूज़ उसमें ओपन लूप सिस्टम यूज़ करते हैं हम। 1134 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर, तो ये ट्रू पावर रेशियो ऑफ ट्रू पावर ओवर अपेरेंट पावर, किलोवाट ओवर केवीए की रेशियो, रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस की रेशियो, ये सारे पावर फैक्टर के इक्वल हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन था। 1135 है कि जनरली स्पीकिंग डिजिटल जो मल्टीमीटर विद एम मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर आर यूज टू मेजर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इफ़ दीज 3 आर टेकन ऑन सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड, तो इसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलेंगे। 1136 नंबर एमसीक्यूज है कि 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम द नंबर ऑफ वोल्टेज वी गेट, उसमें हम दो वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। 1137 नंबर एमसीक्यूज है कि इन एलटीए सिस्टम इफ़ ऑल पोल एंड ज़ीरो आर इन साइड यूनिट सर्कल, तो आपका बोथ सिस्टम एंड इट्स इन्वर्स आर कॉजल और स्टेबल होगा। 1138 नंबर एमसीक्यूज है कि जी ट्रांसफॉर्म इज़ यूज्ड व्हेन सिग्नल इज़ नॉट, जब आपका सिग्नल एब्सोलूट समेबल होगा, स्क्वेयरली समेबल होगा, कन्वर्ज होगा, तो ये सारे उसमें जी ट्रांसफॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते। 1139 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज़ लीस्ट रिलायबल, तो विंड है क्योंकि इसमें रिलायबल नहीं होता, क्योंकि विंड कभी चलती है और कभी किसी भी वक्त बंद हो सकती है, तो इसलिए ये सिस्टम रिलायबल नहीं होता। 1140 नंबर एमसीक्यू है दैश इज़ द सोर्स विच गेव द कांस्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू E नो मैटर हाउ मच करंट इज़ ड्रॉन फ्राम इट, तो ये आपका रियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स इसका आंसर है। अब NTS इसका अगर जो है वो E ऑप्शन वहाँ पे नहीं होगा तो NTS जो इसका आंसर फॉलो करता है वो A करता है, ये आपने याद रखना है। अगर तो इसके ये पांचों के पांचों ऑप्शन होंगे तो फिर आपने E ऑप्शन लगाना है, रियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स NTS फॉलो करता है। और अगर जो है वो रियल वोल्टेज और करंट सोर्स वाला ऑप्शन नहीं होगा तो आपने आइडियल वोल्टेज सोर्स वाला ऑप्शन जो है वो A फॉलो करना है, क्योंकि NTS फिर इसका A फॉलो करता है, तो ये आपने याद रखना है। अगर उसकी ये पांचवा ऑप्शन आता है या नहीं आता तो ये दोनों आपने आंसर्स याद रखने हैं। 1141 नंबर एमसीक्यूज है कि पावर इन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज़ कॉल्ड, जो पावर इंडक्टिव सर्किट में जो पावर होती है वो रिएक्टिव पावर होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इसमें ऑल ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़ीरो वाइंडिंग डिस्टेंस होती है, ज़ीरो कोर लॉस होता है,
नो लीकेज फ्लक्स होती है, इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है। 1143 नंबर एमसीक्यूज है कि आउटपुट जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये इनकी जो वैल्यू है वो इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है। 1144 नंबर एमसीक्यूज है कि सर्किट दैट प्रोड्यूस आउटपुट विदाउट एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स, तो ये ऑसिलेटर होता है जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। 1145 नंबर एमसीक्यूज है कि डायोड लिमिटर आर यूज्ड टू क्लिप द बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इनपुट साइकिल, दोनों को क्लिप करता है। 1146 नंबर एमसीक्यूज है कि डैश इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सिग्नल फ्राम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। 1147 नंबर एमसीक्यूज है कि डायैक इज़ अ टू टर्मिनल, इसमें 3 लेयर डिवाइस है, इसमें जो डायैक में लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। 1148 नंबर एमसीक्यूज है कि लोड फैक्टर का फार्मूला एवरेज लोड ओवर पीक लोड होता है। 1149 नंबर एमसीक्यूज है कि वोल्टेज इज़ अ डिफरेंस इन डैश बिटवीन 2 पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है। 1150 नंबर एमसीक्यूज है जो सिलोस्कोप मैयर, जो सिलोस्कोप होती है ये सिर्फ वोल्टेज आप मैयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो भी पीक टू पीक वोल्टेज। 1151 नंबर एमसीक्यूज सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ यूज टू रिजॉल्व, ये आपकी बोथ नॉर्टन और थेवेनिन नेटवर्क दोनों को सॉल्व करता है। 1152 नंबर एमसीक्यूज है कि रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, ये डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। 1153 नंबर एमसीक्यूज है कि नॉर्टन इक्वलेंट ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ आइडियल डैश इन पैरेलल विद आइडियल इम्पीडेंस आर रजिस्टर ऑफ नॉन रिएक्टिव सर्किट, तो ये आपका करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं और वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं। 1144 नंबर 54 नंबर एमसीक्यूज है कि ऑटोमेटिक सर्किट कंट्रोलर और सर्किट ब्रेकर विल डैश व्हेन फॉल्ट अकर इन सिस्टम, तो ये अपने आप को ओपन कर लेता है सर्किट ब्रेकर। 1155 नंबर एमसीक्यूज है कि विच मोटर गिव बेस्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल, तो ये आपकी वाउंड रूटर मोटर होती है। 1156 है कि टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ नोन एज, इसको टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। 1157 नंबर एमसीक्यूज है कि द टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ जर्मीनियम जंक्शन डायोड इज़, ये 0.3 वोल्ट के इक्वल होती है, और सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट। 1158 नंबर एमसीक्यूज है कि टनल डायोड होता है, ये हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डिवाइस है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करता है। एमसीक्यूज नंबर 1159 है कि FPGA जो होती है ये रीप्रोग्रामेबल सिलिकॉन चिप होती है। 1160 नंबर एमसीक्यूज है कि विच इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू कॉपी अ स्पेसिफिक वर्ड टू टॉप ऑफ स्टैक इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको पुश बोलते हैं। 1161 नंबर एमसीक्यूज है कि कैरियर एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है फ्रीक्वेंसी 998 किलोहर्ट्ज़ एंड 2 किलोहर्ट्ज़ द रिस्पेक्टिव, देन अपर जो साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड होगा वो 1002 किलोहर्ट्ज़ और 998 किलोहर्ट्ज़ का होगा। 1162 नंबर एमसीक्यूज है ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी मोटर 2 वोल्ट होते हैं, ड्रॉप होते हैं ब्रश पे। 1163 नंबर एमसीक्यूज है टू डिक्रीज द रिक्वायर्ड पावर सिस्टम वी प्रेफर, हम ओपन लूप सिस्टम प्रेफर करते हैं। 1164 नंबर एमसीक्यूज है इन RLC सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी जो इम्पीडेंस इज़ लार्ज बिकॉज, क्योंकि आपका XC जो है वो लार्ज होता है, क्योंकि आपकी लो फ्रीक्वेंसी पे जो आपकी XC होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है, और आपकी जब फ्रीक्वेंसी लो हो तो XC आपकी हाई होती है। 1165 नंबर एमसीक्यूज है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के। 1166 नंबर एमसीक्यूज है कि आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट हम डीसी जनरेटर वाले चैप्टर में हांडा में डिस्कस कर चुके हैं। 1167 नंबर एमसीक्यूज है व्हाट हैपन इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ स्टेटर एंड रूटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ 0, तो ये रूटर विल नॉट रन। 1168 नंबर एमसीक्यूज है कि फास्टेस्ट जो पॉसिबल रिस्पांस विदाउट ओवरशूट होता है वो आपका क्रिटिकली डैम्प रिस्पांस होता है। 1169 नंबर एमसीक्यूज है कि हॉपकिंसन टेस्ट ऑन डीसी मोटर इज़ कंडक्टेड एट, ये फुल लोड पे कंडक्ट किया जाता है। 1170 नंबर एमसीक्यूज है कि यूजली वेरी वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कॉलरी वाइंडर।
1171 नंबर MCQs है कि इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस जो वोल्टेज इज़ मैक्सिमम होते हैं। 1172 नंबर MCQs है कि अ सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट वेव फॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल सोर्स, तो इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। MCQs नंबर 1173 है इन DC मशीन मैक्सिमम लॉसेस अकर ड्यू टू कॉपर, क्योंकि कॉपर लॉस आपकी DC मशीन में सबसे ज़्यादा होता है। 1174 है कि टेस्ट यूज टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ टू ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, तो ये बैक टू बैक टेस्ट है जिसमें हम दो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, एक को इनपुट में और एक को आउटपुट में। 1175 है कि लेंस लॉ करस्पॉन्ड टू द, जो आपका लेंस लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस करता है। 1176 नंबर MCQs है कि पॉइंटर दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज़, तो ये आपका AX पॉइंटर होता है। 1177 है कि मॉड्यूलेशन तकनीक इन विच कैरियर इज स्विच्ड बिटवीन द टू डिफरेंट कैरियर लेवल 0 and 1 इज़ कॉल्ड, तो इसको हम ऑन ऑफ कीइंग बोलते हैं। 1178 नंबर MCQs है कि साइन ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर कैन बी एक्सपेरिमेंटली फाउंड बाय, ये हॉल इफेक्ट से हम उसका साइन मालूम करते हैं चार्ज का। 1179 नंबर MCQs है कि इक्विलाइजर कनेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेलिंग टू, ये टू कंपाउंड जनरेटर को हम पैरेलल में करने के लिए इक्विलाइजर कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं। 1180 नंबर MCQs है कि DC मोटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ये कम्यूटेटर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। 1181 नंबर MCQs है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल मोमेंटम इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल मोमेंटम, ये पार्टिकल मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1182 नंबर MCQs है द टोटल लोड ट्रांसमिटेड इन 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन इज़ 10,000 किलोवाट, पावर फैक्टर उसका 0.8 लैगिंग है, I²R लॉसेज आर 900 किलोवाट हैं, द एफिशिएंसी उसमें ट्रांसमिशन लाइन की फाइंड करनी है, तो इसका सलूशन हमने पावर सिस्टम वाला जो चैप्टर है BL थराजा बुक का उसमें किया है, तो इसका आंसर जो है वो 90% आता है। 1183 नंबर MCQs है कि विच कंपैरिजन इज़ करेक्ट बिटवीन फिलामेंट बल्ब एंड फ्लोरेसेंट लैम्प, तो एवरेज लाइफ जो फ्लोरेसेंट लैम्प की है वो 5 to 7 टाइम हायर होती है फिलामेंट लैम्प से। फिलामेंट जो लैम्प होते हैं वो जल्दी आपके फ्यूज़ हो जाते हैं। 1184 है कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ 8051 बेस सिस्टम इज़ 16 मेगाहर्ट्ज़, तो उसका पीरियड ऑफ मशीन कितना होगा, क्योंकि 8051 में जो क्लॉक होते हैं वो 12 होते हैं और 16 मेगाहर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/f करेंगे, इसका 16 का 1/16 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.75 माइक्रोसेकंड आ जाएगा। 1184 नंबर MCQs है कि हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर कैन कंप्लीट इट्स ऑपरेशन, ये 2 जो है वो 3 to 8 साइकिल में परफॉर्म करता है। 1185 नंबर MCQs है कि फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू इट इज़ कॉल्ड, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। 1186 नंबर MCQs है कि ऑसिलेटर हुज फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय वेरिएबल DC कंट्रोल वोल्टेज, तो उसको वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बोलेंगे। 1187 नंबर MCQs है कि इंडक्टिव सर्किट जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L/R का फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। 1188 नंबर MCQs है कि एश कंटेंट ऑफ इंडियन कोल ये 20% होता है। 1189 नंबर MCQs है कि ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोलर टाइप AC पोटेंशियोमीटर इज़ कॉल्ड, इसको थर्मल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। 1190 नंबर MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर द सिग्नल ऑफ 10 मिलीवोल्ट एट 25 मेगाहर्ट्ज़, तो इसमें हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज़ करेंगे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मेजर करने के लिए। 1191 नंबर MCQs है कि रेडियो सिग्नल आर मेड अप ऑफ, ये आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलके बनती हैं, ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 1192 नंबर MCQs है कि पेट्रोथर्मल सिस्टम जियोथर्मल एनर्जी देयर इज़ अ हॉट ड्राई रॉक बट नो अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्ट इन सच सिस्टम एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय, जहाँ पे नीचे वाटर नहीं होता लेकिन हॉट ड्राई रॉक्स होती हैं, तो हम जो एनर्जी फाइंड करते हैं वो पंपिंग वाटर से करते हैं कि एक तरफ से वाटर पंप करते हैं और दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है हाई हीट की वजह से। 1193 नंबर MCQs है कि बॉयलर यूजिंग लिग्नाइट एज अ फ्यूल डू नॉट यूज़, ये अंडर फीड स्टोकर यूज़ नहीं करते। 1194 नंबर MCQs है
कि विच मीटर इज़ सूटेबल फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, तो ये आपका हीटरोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर है। 1195 नंबर एमसीक्यू, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, ये 5 to 10% होती है। 1196 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो ये आपकी इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन हैव द सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये भी एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा क्वांटिटेटिव के हवाले से टेस्टों में आ चुका है। 1196। 1197 नंबर एमसीक्यूज़ है कि सबस्टांस विच कैन बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इज़ कॉल्ड, इसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। 1198 है कि ओपन लूप गेन ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। 1199 नंबर एमसीक्यूज़ है कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज़, ये आपका कॉयल बीइंग एयर कोर होती है और दीज इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्राम हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। 1200 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट इंस्टॉल्ड इन सब स्टेशन, तो सब स्टेशन में एक्साइटर जो है वो इंस्टॉल नहीं होता। 1201 नंबर एमसीक्यूज़ है कि अंडर कम्यूटेशन इन डीसी मशीन गिव राइज टू, ये बेसिकली आपकी स्पार्क एट द ट्रेलिंग एजेस ऑफ द ब्रश करती है। 1202 नंबर एमसीक्यूज़ है कि टू कैरी करंट ऑफ 100 RMS वैल्यू, एरिया ऑफ द मिनिमम एलुमिनियम बस बार मस्ट बी एट लीस्ट, उसका 25 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए 100 एम्पेयर जॉब करंट गुजारने के लिए। 1202 नंबर एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये ऑर्डर इज़ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोग्राम और सेट प्रोग्राम होता है, रिक्वायर नो फर्दर एलेबोरेशन। 1203 नंबर एमसीक्यूज़ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एस प्लेन और लाइन ऑफ, ये कांस्टेंट पीक टाइम की लाइन होती है। 1204 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन डैश कंडीशन नो रेजिस्टेंस और कैपेसिटी कनेक्टेड फ्राम इट्स आउटपुट टू इनपुट, तो ये ओपन लूप सिस्टम में जब आउटपुट से इनपुट की तरफ कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता। 1205 नंबर एमसीक्यूज़ है कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ थ्योरेटिकली मिनिमम इफ़ द, अगर आपके जो द कांस्टेंट आर नॉट कंसीडर्ड। 1206 नंबर एमसीक्यूज़ है कि ट्यून्ड सर्किट क्यू जिसकी 100 है और इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज़ है, तो आपने बैंडविड्थ फाइंड करनी है तो सिंपली फ्रीक्वेंसी को उसके क्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपकी बैंडविड्थ आ जाएगी जो कि 5 किलोहर्ट्ज़ के इक्वल है। 1207 नंबर एमसीक्यूज़ है कि व्हाट आर द नॉर्मल 4 स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेपर मोटर इफ़ वी स्टार्ट टू मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्राम 0110 वैल्यू, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। 1208 नंबर एमसीक्यूज़ है कि व्हेन अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज़ रनिंग एट स्टडी स्पीड एंड डिलीवरिंग द फिक्स्ड टॉर्क, देन जो आपकी नेट फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स इक्वल टू द नेट बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स के। 1209 नंबर एमसीक्यूज़ है कि पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी फाउंड फ्राम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम उसकी पावर स्केल सर्कल डायग्राम फाइंड करते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। 1210 नंबर एमसीक्यूज़ है कि नॉर्मली जो जी बेस मैट्रिक्स होता है वो फुल मैट्रिक्स होता है। 1211 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इफ़ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज, तो उसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। 1212 नंबर एमसीक्यूज़ है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंगल फेज जो एनर्जी मीटर होते हैं वो इंडक्शन टाइप होते हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगे हुए हैं वो सारे डिस्क ऑपरेटेड सिस्टम होते हैं जिसमें इंडक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो, इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जाता है। 1213 नंबर एमसीक्यूज़ है कि लोकेशन ऑफ पोल ऑफ सिस्टम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है कि पीक टाइम भी देता है, परसेंट ओवरशूट देता है और सेटलिंग टाइम देता है हमें। ये था स्मार्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12। तो इस तरह हमारी जो स्मार्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। तो जो अब इसका कोर्स आपने लाजमी कंप्लीट करना है स्मार्ट सीरीज़ का, जैसे आपको जो जिन एमसीक्यूज़ को हम कंसेप्चुअली डिस्कस कर सकते हैं उनको कंसेप्चुअली डिस्कस किया है, और उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल थे उनका सलूशन किया है हमने, और जिनके आंसर्स जो है वो गलत थे उनको हमने अपडेट करवाया। तो आपने जो है वो सारे लेक्चर जो है वो लाजमी कवर करने हैं। और दूसरा, इन लेक्चर के साथ आपने मॉक टेस्ट जो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं वो भी 12 हैं और 100 MCQs के हैं। तो आपने 100 MCQs यहाँ से लेक्चर लेने के बाद
उसका मॉक टेस्ट भी लाजमी सॉल्व करना है। तो इससे जब आपकी जो प्रेपरेशन है वो और बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।